और मैं भी इस अभियान का एक सेवक हूँ, सिपाही हूँ, और अभी सीख रहा हूँ मैं भी गुरुजी के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से इस बिजनेस में और आगे लेवल पे कैसे जाना है, लोगों को कामयाब कैसे करना है, मैं भी वह सीख रहा हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस में सबसे पहले तो हमें अपने अंदर ये भावना रखनी चाहिए कि हम लोगों को कामयाब करने के लिए इस बिजनेस में आए हैं। हमें लोगों को कामयाब करना है इस बिजनेस में। अगर हमारे अंदर ये भावना आ गई कि हमें इस बिजनेस में लोगों को कामयाब करना है, तो ये गारंटी है 100% कि लोग हमें नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी कामयाब कर देंगे। यस, सहमत है मेरी बात से? ये भावना हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब इस बिजनेस में प्रदीप जी समझते हैं, मेरे पुराने साथी हैं, मेरे जैसा व्यक्ति स्टार पर्ल पे जा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है जितने भी साथी इस पोर्टल पे हैं, जितने साथियों को भी इस पोर्टल के व्यक्ति जोड़ेंगे, वो सब साथी टेक्निकल जा सकते हैं। क्योंकि बड़ी लंबी दास्तां, बड़ी लंबी दर्द भरी कहानी है मेरी। मैंने परेशानी को, गरीबी को बड़े नजदीक से देखा है। मैंने वो दौर भी देखा है, पुराने साथी हैं प्रदीप जी, जब आरसीएम को झटका लग गया था, कानूनी तौर पे सरकार ने जांच बैठा दी थी कंपनी पे। उस दौर में लोग कितने ताने मारते थे, तुम्हारी कंपनी तो भाग गई, तुम्हारी तो चलेगी नहीं। काहे की जरूरत है? लेकिन जब टाई लगा के फील्ड में घूमते थे, बताओ, उसके बाद कोई और काम करने में शर्म आती थी, इनकम आनी बंद हो गई थी, घर में तंगी के हालात हो गए थे। उस समय कैसे विश्वास को मजबूत रखा। बड़ी बात यह नहीं है कि पुराने लोग कामयाब हो गए या पुराने लोग मजे ले रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पुराने लोगों ने उस संघर्ष में कैसे परिस्थिति को झेला और कैसे टिके। बड़ी बात यह है, उस समय में प्रदीप जी जानते हैं, प्रकाश नगर के चौराहे के पास में मुरादाबाद में एक सचिन मेडिकल है। उनके एक भाई थे, उन्होंने मुझसे आकर कहा, राम कुमार जी, आरसीएम तो भाग गई, मैं एक नई कंपनी लाया हूं, आप मेरी कंपनी कर लो। मैंने कहा, भाई, जब आरसीएम के साथ में समस्या आ सकती है, तो ये क्या गारंटी है आपकी कंपनी के साथ समस्या नहीं आएगी? नहीं, आप कर लो। मैंने कहा, भाई, मुझे गारंटी चाहिए। जब आरसीएम के साथ में समस्या आ सकती है, तो तेरी के साथ में समस्या कैसे नहीं आ सकती? उन्होंने कहा, नहीं, मेरी नहीं भागेगी। मैंने कहा, भाई, अगर आपकी नहीं भागेगी, अगर आपको अपनी कंपनी, हम क्या करते हैं, लिखित में शर्त लगा लेते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। आप इन शब्दों को गहराई में जाके सुनना दोस्तों। कॉन्फिडेंस आदमी के जीवन में आदमी को कामयाब करता है। विश्वास आदमी के जीवन में आदमी को कामयाब करता है। उन्होंने मेरे साथ शर्त लगाई कि अगर आरसीएम चल गई तो मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी, और नहीं चली तो तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी। मैंने कहा, मंजूर है, चलो कचहरी चलते हैं, लिखत पढ़त करते हैं। हम लोग कचहरी गए, स्टाम्प लिया। जब लिखत पढ़त की बात आई तो वकील साहब ने कहा, भाई
साइन करने के लिए रेडी हो जाओ। तो गुप्ता जी जो थे उनके संपत्ति पापा के नाम थी, तो उन्होंने कहा पापा जी को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा वकील साहब मैं तो नहीं कह सकता पापा जी को आने के लिए, आप कॉल करके बुला लो। उनके पापा जी को वकील साहब ने बुलाया कि गुप्ता जी जरा कचहरी आ जाओ, कुछ काम है जरूरी। बोले बता दो। बोले यहीं आके बताऊंगा, आप आ जाओ। वो आ गए। उन्होंने कहा इन पेपरों पे साइन करने। बोले साइन तो मैं कर दूंगा, साइन करने से पहले ये तो बता दो साइन किस लिए करा रहे हो। बोले आपके बेटे ने इनसे राम कुमार जी से ये शर्त लगाई है, अगर आरसीएम चल गई तो आपकी संपत्ति सारी इनकी, और नहीं चली तो इनकी सारी संपत्ति आपकी। उन गुप्ता जी ने अपने लड़के को बहुत तेजी से वहीं कचहरी में एक लापड़ मारा। उन्होंने कहा उल्लू के पट्टे, आरसीएम ने ऐसा गलत क्या किया जो नहीं चलेगी। अगर राशन बेचना और राशन खाना गुनाह है तो भारत में जितनी भी परचूने की दुकान है वो सब बंद होनी चाहिए। आरसीएम क्या कर रही है, राशन बेच रही है और लोग राशन आरसीएम से खरीद कर खा रहे हैं, और जो बिचौलियों में जाने वाला पैसा है वो खरीदार को आरसीएम वापस कर रही है। तो आरसीएम ने गलत क्या किया। और सबसे बड़ी बात है, इस बंदे का कॉन्फिडेंस तो देख, इसने तेरे साथ प्रॉपर्टी दांव में लगा दी। अब तो आरसीएम 100% चल के ही रहेगी। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आज की तारीख में चाहिए ही चाहिए कामयाब होने के लिए लोगों में। दोस्तों, कल आपके साथ में कोई आदमी गलत कमेंट करता है तो क्या आप उस कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि नहीं, मैं अगर आरसीएम में जुड़ा हूं तो टेक्निकल बनकर ही दिखाऊंगा। कह सकते हैं? यस यस सर, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उस दौर से हम गुजरे हैं, तो मैं अनुभव आपके साथ में सुना रहा हूं। लाइफ ही टेक्निकल के बाद है सर, लाइफ ही टेक्निकल के बाद। इसीलिए एक नारा दिया गया है कि अब माइंड नहीं करना, फील नहीं करना। कहते हैं ना कि रसगुल्ला ज्यादा खाते हैं तो शुगर कर देता है, करेला ज्यादा खाते हैं तो शुगर को ठीक कर देता है। आज रॉयल्टी की वैल्यू एक आम डिस्ट्रीब्यूटर के बराबर होती जा रही है। अब 2026 जो हो गया है ये मिशन टेक्निकल हो गया है। तो आज की हमारी बातचीत के बाद अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप से एक कमिटमेंट करना है कि अब तो बिना टेक्निकल के पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बिना टेक्निकल के रुकना नहीं है। सहमत है मेरी बात से? मेरे जैसा व्यक्ति, प्रदीप जी जानते हैं, मुरादाबाद में एक फैक्ट्री है राशिद एक्सपोर्ट। दोस्तों, मैंने उसमें लेबर का काम करा है। लेबर समझ सकते हैं? पल्लेदारी, ट्रक लोडिंग। सोच के देखिए दोस्तों, एक लेबर क्लास के व्यक्ति की क्या जिंदगी हो सकती है। उसके जीवन में अगर कोई हादसा हो जाए तो वो अपने परिवार को क्या दे सकता है, उसको वो फैक्ट्री वाला क्या दे सकता है, वो फैक्ट्री वाला उसके परिवार को क्या सुरक्षा दे सकता है, सरकार ऐसे व्यक्ति को क्या उपलब्ध करा सकती है, क्या सहायता दे सकती है, उसके परिवार की क्या स्थिति होगी आने वाले समय में। ऐसा व्यक्ति आपके साथ में आज बातचीत कर रहा है। ऐसे दौर से मैं गुजरा हूं, लेकिन इस बिजनेस को करने का जो विजन है, जो रीजन है, जो कारण है, वो मेरी समझ में कम आया था, लेकिन मेरी मिसेज की समझ में ज्यादा आया था। इसीलिए बार बार
गुरुजन ये कहते हैं फैमिली को शामिल करो, फैमिली को शामिल करो, माँ बहन बेटी को शामिल करो, पत्नी को शामिल करो, महिला को शामिल करो, परिवार को शामिल करो। ये जो हमारे गुरुजन हैं, ये जो बार बार इस बात को कहते हैं, ये अपने अनुभव से कहते हैं दोस्तों। तो अगर वाकई में हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपनी फैमिली को, अपने परिवार को इस बिजनेस से अवगत कराना बहुत जरूरी है। अपने गुरुजनों की इस बात को मानना बहुत जरूरी है। मेरी समझ में नहीं आया था शुरू में ये बिजनेस, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था दोस्तों ये बिजनेस, लेकिन जिन्होंने हमें ज्वाइन कराया था गाजियाबाद से थे मिस्टर DN पाल जी। उन्होंने मेरी पत्नी का विजन बड़ा किया था। मैंने तो उनसे मना कर दी थी, मैंने तो कहा भाई नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता, मैं तो आराम से सुबह काम पे जाता हूँ, शाम को आता हूँ, रात को रोटी खा के सो जाता हूँ। मेरी तो ये दिनचर्या है, सुबह टिफिन लेके जाना, रोटी भर के रात को खाली करके लाना, फिर सो जाना, फिर सुबह टिफिन में खाना भरवाना, फिर काम पे चले जाना, फिर टिफिन खाली करके घर ले आना। मेरी तो यही दिनचर्या थी। उन्होंने मेरे से एक बात कही कि कभी आपके जीवन में ऐसी घटना घटे कि ये टिफिन लेके फैक्ट्री जाने वाला व्यक्ति इस दुनिया में ना रहे तो क्या होगा। तब मैंने उनसे बात कही थी, मैंने कहा भाई आप ये बिजनेस मेरी पत्नी को समझा दो, अगर पत्नी हाँ बोलेगी तो मैं करूं। क्योंकि जब DN पाल जी ने मेरे से बिजनेस बताया था तो मैंने घर पे आके बताया, मैंने कहा हम एक बिजनेस करेंगे, मैं एक बिजनेस समझ के आया हूं और अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे और मुझे ये पल्लेदारी नहीं करनी पड़ेगी, मुझे ये लेबर गर्दी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग उस बिजनेस ने कामयाब कर दिए और उसमें पैसा नहीं लगता और लोग उससे बड़े मजे की जिंदगी काट रहे हैं। पत्नी ने कहा ऐसा है, कोई तुम्हें भूत प्रेत तो नहीं लग गया, कोई बहकाने वाला तो नहीं मिल गया, बिना पैसे के कहीं बिजनेस होता है, बड़े भोले हो, बड़े सीधे हो, किसी के भी बहकावे में आ जाते हो। हर व्यक्ति इस चीज को समझता है, हर व्यक्ति पत्नी को नासमझ समझता है और हर पत्नी पति को भोला समझती है। उन्होंने भी मुझे ऐसे ही समझा, नहीं नहीं चक्कर में मत पड़ो, ठीक चल रही दाल रोटी। मेरे पास फिर DN पाल जी आए, मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही, अगर आपने पत्नी को समझा दिया तो मैं इस बिजनेस को कर लूंगा। उन्होंने मेरी पत्नी के सामने दोस्तों 3 पॉइंट रखे थे जिस वजह से हम इस बिजनेस में आए। उन्होंने मेरी पत्नी से पहला पॉइंट रखा कि हिंदू धर्म में एक त्योहार होता जिसको कहते हैं करवा चौथ, उसमें महिला का श्रृंगार नया आना चाहिए, हर साल नया आपको मिलता है, दिलवा पाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, पुराने से काम चलाओ, बजट नहीं है। उन्होंने दूसरा पॉइंट रखा, आप जिस शोरूम में पतिदेव को लेके जाओ और जिस साड़ी पे हाथ रख दो वो बोलते हैं तुरंत खरीद लो। उन्होंने कहा नहीं, क्यों? शोरूम के आगे से तो गुजर जाते हैं और लेके जाते हैं उस दुकान पे जिसमें कीमत होती है हर माल 150 रुपए, हर माल 150 रुपए। शोरूम की तो बात छोड़ दो। तीसरा सवाल उन्होंने कहा था कि कभी आप चाहो 1 हफ्ता 10 दिन के लिए हिल स्टेशन पे घूमने के लिए, आपके पति ने आपको कितनी बार घुमाया? बोले हिल स्टेशन की तो बात छोड़ो, अगर मैं के भी जाना होता है तो मुझे अकेले ही जाना पड़ता है। वो कहते हैं छुट्टी नहीं है, छुट्टी करूंगा तो पैसे कट जाएंगे। तब DN पाल जी ने कहा था दोस्तों कि मैं लिख के देता हूं स्टाम्प पेपर पे, ये तीनों सपने आपके पूरे करने की क्षमता RCM के अंदर है। अगर आप ये तीनों सपने पूरा करना चाहती हो
तो ये नहीं समझ रहे, इनके पास समय नहीं है, आप इस बिजनेस को शुरू करो। पानी गर्म कर हल्का। दोस्तों इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए गुरु लोग कहते हैं पत्नी को शामिल करो, क्योंकि जेंट्स से ज्यादा महिला के सपने होते हैं, लेकिन हम उन सपनों को पूरा करने की उन्हें गारंटी नहीं दे पाते। तब इस बिजनेस को पत्नी ने ज्वाइन किया कि अगर ये तीनों चीजें पूरी हो सकती हैं तो मैं ये बिजनेस करने के लिए तैयार। ऐसे हमारे बिजनेस की दोस्तों शुरुआत हुई थी। फिर धीरे धीरे हमने बिजनेस को किया तो नहीं, लेकिन सामान इस्तेमाल किया। लेकिन सामान इस्तेमाल करने के बाद जब पहला चेक हमारे घर पे आया 512 का, पहले दौर में दोस्तों चेक आते थे, तब ये लगा कि केवल सामान यूज करने से अगर 512 आ सकते हैं, इसका मतलब इस बिजनेस में इससे अधिक पैसे भी आ सकते हैं। तब हमने डीएन पाल जी को घर पे बुलाया। हमने कहा अब बताओ, जब 512 आ सकते हैं तो और अधिक भी आ सकते हैं, अधिक पैसे कब आएंगे? दोस्तों उन्होंने भी एक सवाल वही बताया जो आजकल हर लीडर बताता है कि इसको अब आगे करने के लिए आपको थोड़ा सीखना पड़े। मैंने कहा बताइए सर। बोले उसके लिए आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, प्लान सीखना पड़ेगा। हमने थोड़ा थोड़ा मीटिंग में जाना शुरू किया, प्लान सीखना शुरू किया। मैंने कहा आप ये बताइए इनकम कितनी आ सकती है? तब डीएन पाल जी ने कहा जितनी आप चाहो, 10,000, 20,000, थोड़ा ही 40,000, 50,000, 1 लाख। दोस्तों ये कड़वी सच्चाई है। चिल्लाओ कम करो, रिकॉर्डिंग आज जो भी व्यक्ति जिस भी प्रोफेशन से, जिस भी काम से जो भी पैसा कमा रहा है, आरसीएम से अलग की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 30,000, कोई 40,000, बस 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 के बीच में जिंदगी चल रही है लोगों की। लेकिन वो पैसा इसलिए कमा रहा है कि 15, 20, 25 कमाने के लिए उन्होंने 15 साल तो पढ़ाई करी है और 2 साल या 3 साल उस काम को करने के लिए सीखने में दिए। कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी प्रोफेशन सीखने के लिए 2-3 साल चाहिए। 15 साल उसने, 20-18 साल उसने पढ़ाई करी है और 2-3 साल उस काम को सीखने के लिए दिए। यानी कि 25 साल लगाने के बाद वो 15-20 हजार या 25,000 कमा रहा है। और जब आरसीएम के लोग ये कहते हैं कि बिना काम छोड़े, बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए, पार्ट टाइम 2 घंटे लगाकर, 4 घंटे लगाकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो ये बात व्यक्ति को हजम नहीं होती। यह बात मेरे को भी हजम नहीं हुई। मैंने कहा यार लाखों रुपए की बात करते हो, पैसा बिना लगाए नहीं हो सकते। मैंने कहा जी रहने दो, बस नहीं हो सकता। तब उन्होंने मेरे से एक सवाल करा था, आपका माइंड, आपका सॉफ्टवेयर कितने की डिमांड कर रहा, कितने पे विश्वास कर रहा, कितने आ सकते हैं? मैंने कहा जी मेरे को 3,000 रुपए मिलते हैं, अगर मेरे को 3 और आ जाए तो जिंदगी ठीक ठाक कट जाएगी। तब उन्होंने कहा था 3,000 पर विश्वास करके 3,000 के लिए काम कर लो। दोस्तों उस समय 3,000 के लिए विश्वास करके काम किया। अगली बार 613 आए, 900 आए, 1200 आए, 1800 आए, 2200 आए, 3200 आए। जैसे ही हम 3,000 को क्रॉस करे तो तब ये विश्वास हुआ था कि अब इसमें इससे और अधिक भी आ सकते हैं। यहां पे मेरा मूल मंत्र समझाने का यह है दोस्तों कि हम शुरू में जिस भी व्यक्ति से बात करें उसको एकदम लाखों पे न पहुंचाएं, क्योंकि वो व्यक्ति जिस काम से भी जो पैसे कमा रहा है, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, उस काम से
25-30 कमाने के लिए उसने 20-25 साल पहले दिए हैं, तब वो 20-25 कमा रहा है। इसलिए उसके सॉफ्टवेयर में पार्ट टाइम में 2 घंटे में 4 घंटे में लाखों रुपए नहीं आ पाते हैं। इसलिए शुरू में हम उस व्यक्ति को जितने पैसे वो कमा रहा है उतने पैसे पे बताने का प्रयास करें कि जितने आप कमा रहे हो 8 घंटे में 10 घंटे में, इतने ही पैसे आप यहां से भी कमा सकते हो पार्ट टाइम में सीख करके। तो उस व्यक्ति को वो बात हजम हो सकती है। सहमत है दोस्तों मेरी बात से? आई एम राइट? बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया, शानदार। उसके सामने हम ये बात रखी, तो यही बात मेरे गुरु ने मेरे सामने रखी, तो मेरे को भाई सॉफ्टवेयर लाखों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उस समय मैं 3,000 कमा रहा था, तो 3,000 को मेरा सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर रहा था। जब 3,000 से ऊपर आने लगे, 4,000 आने लगे, 5,000 आने लगे, तब मेरे सॉफ्टवेयर ने लाखों को एक्सेप्ट किया। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों। दूसरी चीज बात यह है दोस्तों, आज की तारीख में अगर मेरे जैसा व्यक्ति, इतनी तंगी से गुजरने वाला व्यक्ति अगर यहां टेक्निकल पे पहुंच सकता है, तो मेरा यह मानना है आज जो टेक्नोलॉजी का विस्तार हो गया है, आज जो प्रोडक्ट का विस्तार हो गया है, आज जो क्वालिटी मेंटेन हो रही है, आज जो पीयूसी सेंटर की मात्रा बढ़ गई है, आज जो रूपांतरण यात्रा हो गई है, उसके माध्यम से इतनी जूम मीटिंग हो रही है, इतनी फिजिकल मीटिंग हो रही है, इतनी नॉलेज मिल रही है, इतने लीडरों की संख्या बढ़ गई है, इतने एग्जाम्पल बढ़ गए हैं, इतनी फैसिलिटी बढ़ गई है। इतना सब कुछ होने के बाद आज का व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से अधिक आगे जा सकता है, पहले वाले व्यक्ति के मुताबिक उससे कम समय में, ये मेरा मानना है। पहले तो हम लोगों को धूल फाकनी पड़ती थी, खाली किट और कपड़ा था, प्रोडक्ट थे नहीं दोस्तों, इतने पिकअप सेंटर नहीं थे, इतनी मीटिंगें नहीं थी, इतनी ट्रेनिंग नहीं थी, जूम मीटिंग नहीं थी, कोई एग्जाम्पल नहीं था, इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इतने सपोर्टर नहीं थे। आज इतनी अधिक फैसिलिटी के बाद अगर हम लोग आज के दिन मिशन टेक्निकल की शपथ नहीं लेते, तो इसका मतलब हमारा बिलीव लेवल कमजोर है, मेरा ये मानना है। इतनी फैसिलिटी के बाद अगर हम टेक्निकल की शपथ स्वयं से नहीं लेते, तो इसका मतलब हमारा बिलीव लेवल कमजोर है। बिलीव लेवल जिसका जितना मजबूत होगा, उतनी जल्दी उतनी बड़ी पिन पर इस बिजनेस में वो व्यक्ति जाएगा। बिलीव लेवल मजबूत होना बहुत जरूरी। तो उस समय इस बिजनेस में आज हम कामयाब जो बैठे हैं, वो पत्नी की बदौलत बैठे हैं। क्यों? पत्नी का बिलीव लेवल ये मजबूत था कि इस बिजनेस से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। इसलिए गुरु लोग बताते हैं कि फैमिली को इन्वॉल्व करो, पत्नी को इन्वॉल्व करो। दोस्तों, गारंटी है इस चीज की, मेरी बात को आज नोट कर लेना, मेरे को कभी भी लखनऊ बुला लेना, गारंटी लेता हूं मैं। आप अपनी पत्नी के सामने बैठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर और एक डायरी पेन लेकर बैठो और उनसे बोलो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, कसम खाता हूं उस दिन की जिस दिन मैंने आपके साथ फेरे लिए थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपने क्या थे उस समय, जिस समय आपने मेरे साथ शादी करी। आप वो सपने मुझे बताओ, मैं नोट करता हूं डायरी में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आज के बाद इस आरसीएम के माध्यम से आपके सपने पूरे करके दिखाऊंगा। विश्वास दिलाओ दोस्तों, फिर वो परिवार वाले, वो पत्नी आपका वो साथ देगी
कि आपका टेक्निकल सामने नजर आएगा, बिल्कुल क्लियर। आपको लगेगा पक्का अब तो मैं टेक्निकल जानने वाला हूं। बस ये काम करना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने ये काम किया है, इसलिए आज मैं आपके साथ में बोल रहा हूं। ये काम कर लेंगे आप लोग। मुझे लगता है चैंपियन टीम के साथ ही करेंगे इस काम को। यस, क्योंकि दो चीज बड़े सौभाग्य से मिलती हैं जो आज आपको मिली हुई है, बहुत सौभाग्य से मिलती हैं। जिसके पास समय होता है उसको समझ नहीं आती, और जिसको समझ आती है उसके पास समय नहीं होता। ये दो चीज बड़े सौभाग्य से मिलती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि यार मुझे भी मिला था आरसीएम, ऐसे लोग फील्ड में मिलते हैं। आज आप इसलिए सौभाग्यशाली हैं, आप मान लीजिए, क्योंकि आज आपके पास समझ भी है, आपको समझ में आ गया है आरसीएम क्या करने वाला है, आरसीएम क्या दे सकता है, और आज समय भी है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों कि जिनको समय पे समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय जा चुका होता है। आज समय भी है और समझ में भी आ चुका है। इसलिए आज गुरुओं का दिन है, तो गुरुओं को साक्षी मानकर अपने आप से एक कमिटमेंट करें कि आज के बाद मैं मिशन टेक्निकल के लिए काम करूंगा। ऐसा होगा? यस सर, यस सर। देखो दोस्तों, एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूं। आज गुरुजी ने मेरा समय लिया है, तो गुरुजी के सामने बोलने का मौका मिल रहा, अनुभव सुनाने का, तो मैं कुछ भी अपने पास रखना नहीं चाहता। मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूं आपसे। कोई भी साथी अदर वे नहीं लेना। दोस्तों, क्या हम इन नेताओं से बड़े हैं? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्या करने पे लगे पड़े हैं? जनता को अपने साथ जोड़ने पे लगे पड़े या नहीं लगे पड़े? क्या हम चिराग पासवान से भी बड़े हैं? क्या करने पे लगे पड़े? अपने साथ जनता को जोड़ने पे लगे पड़े या नहीं लगे पड़े? क्या हम राहुल गांधी से भी बड़े हैं? क्या करने पे लगे पड़े? अपने साथ जनता को जोड़ने पे लगे पड़े या नहीं लगे पड़े? दोस्तों, जितने भी बड़े आदमी हैं सब अपने साथ जनता को जोड़ने पे लगे पड़े हैं। इसका मतलब जिसके साथ जितनी बड़ी जनता, उसके जीवन में उतनी बड़ी कामयाबी। तो फिर हम जोड़ने में शर्म क्यों करते हैं? और ये तो 5 साल के लिए जोड़ते हैं, और हमें तो टीसी छाबड़ा जी ये कह रहे हैं तुम्हें तो 5-7 पीढ़ी के लिए जोड़ना लोगों को। जिनको एक बार जोड़ दोगे वो आपको नहीं, आपकी पीढ़ी के लिए भी काम करेंगे। फिर हम जोड़ने में संकोच क्यों करते हैं? तो आज के बाद जोड़ने में संकोच नहीं। अपने आप से कमिटमेंट कि जब तक जोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, जब तक जोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। सहमत है मेरी बात से? और एक पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। हमें लोगों को, लोग हमारी बात से प्रभावित हों, बात माने और हमारे साथ बड़ी इनकम के लिए काम करें, उसके लिए हम लोगों से किस तरीके से बात करें। जब भी हम फील्ड में जाते हैं, किसी से बातचीत होती है, तो 2 पॉइंट सामने वाले के सामने बात रखें और ठोस बात रखें, क्योंकि
ठोस बात सामने वाले की समझ में आती है। 2 पॉइंट रखें, हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं। डायरेक्ट सेलिंग में इस समय नंबर 1 पे आरसीएम है, और उसको प्रोडक्ट साथ में लेके जाएं और उनको ये बताएं कि हमने जीवन में पता नहीं कितनी दुकानें बदली होंगी, इन प्रोडक्ट की दुकान बदलने से मैं आपको 2 फायदे बताता हूं। अगर आपको ये 2 फायदे चाहिए तो आप 5-7 मिनट का समय दीजिए और मेरी बात को सुनिए। इन प्रोडक्टों का पहला फायदा, ये प्रोडक्ट बाजार रेट से कम मिलते हैं, क्योंकि आदमी कम को एक्सेप्ट करता है। बोले मैं जो सोमवार की, बुधवार की, शनिवार की पीठ लगती है उसमें जो खुला प्रोडक्ट मिलता है, मैं उससे नहीं कह रहा। मैं आपको बता रहा हूं भाई, जो भी भारत में जितने भी ब्रांड हैं, ब्रांड से कम रेट में मिलते हैं ये। तो पहली चीज तो इनसे बचत होती है। मार्केट में जो सामान 5,000, 6,000, 7,000 का मिलता है, वो हमारी दुकान पे अगर हम छूट कार्ड बनवाते हैं, जुड़ने की बात शुरू में ना करें, छूट कार्ड जो बनवाते हैं, तो उससे ये सामान 4,000 रुपए का मिलेगा। 2,000 रुपए महीने की बचत आपकी है। दूसरा फायदा, इस सामान को डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित करके मार्केट में लाया गया है, क्योंकि ये पक्के बिल से मिलता है और इसकी 1 महीने की वापसी की गारंटी है। तीसरी चीज, अगर आप इसको छूट कार्ड बनवा के लेते हैं तो बिचौलियों में जाने वाला कुछ पैसा आपके खाते में भी आता है। चौथी चीज, ये सामान स्वदेशी है और ऑर्गेनिक है। आजकल मिलावट से लोग तंग आ गए हैं, ऑर्गेनिक का जिक्र जरूर रखिए आप। ये सामान स्वदेशी है और ऑर्गेनिक है। अगर आप छूट कार्ड बनवा लेते हैं तो 2,000 रुपए महीने की नगद बचत है, 6 महीने में एक बार फ्री मिल जाएगा। ये ऑर्गेनिक है, ये स्वदेशी है और 30 दिन की वापसी की गारंटी है। ये केवल दुकान बदलने के फायदे हैं। एक फायदा तो है ये, और एक फायदा और है इससे दूसरा फायदा ये है कि इस सामान को इस्तेमाल करने से लोग 100 रुपए महीने से लेकर 800 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। लोग कमा रहे हैं, उसमें से कुछ मैं भी कमा रहा हूं। इस सामान को इस्तेमाल करने से लोग 100 रुपए महीने से लेके 800 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, उसमें से कुछ मैं भी कमा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं मैं भी कमाऊं तो छूट कार्ड बनवा लीजिए। अब आपकी मर्जी है कि आप दोनों फायदे लेना चाहते हैं या एक फायदा लेना चाहते हैं। तो क्या व्यक्ति नहीं कहेगा कि अरे सर मैं भी दोनों फायदे लेना चाहता हूं? कहेगा, बिल्कुल कहेगा। Recording in उसके progress. बाद उससे वो पैसे के लिए आपसे ना कहे तुरंत कितने दिन में कितने पैसे आ जाएंगे, उसके सामने ये पॉइंट रख कि सर बड़ा घंटा अपने घर पे बैठकर अपने मोबाइल में उस जूम मीटिंग की ट्रेनिंग को देख लिया 90 दिन, तो 90 दिन के बाद फिर आप मुझसे बताना कितने दिनों में कितनी इनकम चाहते हैं आप यहां से, उतनी दिलाने की मैं आपको गारंटी करूंगा। ये वाला काम फायदे तो आपको हाथों हाथ मिलना शुरू, ये वाले फायदे आपको मिलेंगे 90 दिन के बाद। अगर आप 1 घंटा जूम मीटिंग पे देते हैं घर में बैठकर अपने, एक बार सर म्यूट कर